Assalamu alaikum students, hope you all are good. In the previous lecture we discussed about torque. Now we are going to start a new topic, that is parallel forces. So let's get started. Parallel forces. When a number of forces act on a body and if their directions are parallel, they are called parallel forces. इसका मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उनकी डायरेक्शन पैरेलल है तो वो फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं पैरेलल फोर्सेस की, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस, इफ टू पैरेलल फोर्सेस हैव द सेम डायरेक्शन दे आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। मतलब ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो तो वो कहलाती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे डायग्राम में शो हो रहा है कि एक रॉड है जिसे हमने नेम दिया है ए एंड बी का और उस पे दो फोर्सेस लग रही हैं F1 एंड F2। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसी टाइप कहलाएगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। और जब हम इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा R इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसी फोर्सेस कहलाएंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इफ टू पैरेलल फोर्सेस हैव ऑपोजिट डायरेक्शन दे आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि F1 और F2 पैरेलल हैं बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। F1 जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और जबकि F2 फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो ऐसी फोर्सेस जिनकी जो पैरेलल हों बट उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो तो वो कहलाती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा R इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2। मतलब एक फोर्स को हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आपने देखा होगा टग ऑफ वॉर, जिसमें एक साइड पे कुछ लोग फोर्स लगा रहे होते हैं और दूसरी साइड पे कुछ दूसरे लोग फोर्स लगा रहे होते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल तो हैं बट उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। सो दिस इज कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये किसके एग्जाम्पल है? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। जबकि लाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो एक दूसरे के पैरेलल है और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई भी गाड़ी वगैरह बंद हो जाती है तो जो लोग उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं या फोर्स लगाते हैं उन सब की जो फोर्स होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी फॉरवर्ड मूव करती है। तो ये एग्जाम्पल है लाइक पैरेलल फोर्सेस की। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर किसी भी बॉडी का पूरा वेट एक्ट कर रहा होता है और ग्रेविटी की फोर्स उस पर लग रही होती है और अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड उसे अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ऐसा पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे बी विद इन द बॉडी और समटाइम्स इट इज़ नॉट विद इन द बॉडी बट इट इज़ एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। समटाइम्स क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द बॉडी लाई करता है बट समटाइम्स वो बॉडी के अंदर नहीं होता, लेकिन जब हम उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर लें तो वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। हम सिमेट्रिक बॉडीज़ की एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ एक सिलेंडर है और इसका सेंटर ऑफ पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेम ऐसे ही ट्राइंगल है, अगर हम इसकी हर साइड का मीडियन ड्रॉ करें तो हमें इसका सेंटर ऑफ पॉइंट मिल जाएगा और वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब जैसे ये सर्कल है तो सर्कल का जो सेंटर है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। स्क्वायर में भी हमारे पास जब हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे,
और वो डायगोनल एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेम ऐसे ही रेक्टेंगल में भी जब हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे और वो दोनों एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये तो हमने सिमेट्रिक बॉडीज़ की एग्जांपल देख ली हैं, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। इन सब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह फाइंड किया जाता है। बट अगर कोई भी इरेगुलर शेप हो हमारे पास तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह फाइंड किया जाता है, अब वो देखते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक इरेगुलर लेमिना है या कोई भी कार्डबोर्ड का पीस है, हमें उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लम्ब लाइन। इसमें क्या होता है कि सिंपल स्ट्रिंग यूज़ किया जाता है जिसके एक साइड पे मास अटैच होता है और उसको हर पॉइंट पे हैंग किया जाता है। तो जहाँ उसका मास शो होगा वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जब तीनों पॉइंट्स से जितने भी हम पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं उसकी हमें लाइंस मिल जाएंगी। तो जहाँ पे एक पॉइंट पे आके वो मीट करेंगी वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो यहाँ हमने 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं, P, Q एंड R। तो हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह फाइंड करेंगे। हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, उसके एक साइड पे हमने मास को अटैच किया है। तो सबसे पहले इसको हमने हैंग किया है पॉइंट P पे और जहाँ पे इसका मास शो हो रहा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, उसे हम P डैश कह देते हैं। अब हमने यही स्ट्रिंग पॉइंट Q पे हैंग किया है और जहाँ इस स्ट्रिंग का मास हमें शो हो रहा है वहाँ से Q से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे हमने P से की थी सेम वैसे ही। और अब वही स्ट्रिंग हम पॉइंट R पे हैंग करेंगे और जहाँ उसका मास शो होगा वहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह हमें 3 लाइंस मिल जाएंगी और जहाँ पे ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर रही होंगी, सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन गिव्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये वो पॉइंट होगा जहाँ पूरी बॉडी का जो वेट है वो एक्ट कर रहा होगा। तो ये आज की वीडियो के टॉपिक्स थे। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।